हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रीजनिंग के सवालों को हम कर रहे हैं और रीजनिंग के सवालों में हम डाइस यानी पासे के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने वीडियो जो अपलोड किए हैं उसमें हमने बहुत डिटेल से हर तरह के कॉन्सेप्ट समझाए हैं और 15 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। आज इस वीडियो में हम 16 नंबर से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और जो भी जितने टाइप से क्वेश्चन पासे में पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बहुत फास्ट या उसकी ट्रिक क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। या उन प्रश्नों को फास्ट यानी जल्दी कैसे सॉल्व करें, देख के आंसर कैसे निकालें विद इन सेकेंड में, वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं और चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। और चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो देखिए इस पासे की दो अवस्थाएं, तो हमें बताना है और चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। यहाँ पर है आपका और का निशान और यहाँ पर है आपका स्टार और यहाँ पर है प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पर है आपका स्टार और यहाँ पर है आपका डॉलर और यहाँ पर है ये। ठीक है, तो आपसे पूछा गया ये डॉलर का सिंबल है, ये प्रति और का सिंबल। ठीक है, तो आपको इस और के विपरीत आपको पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, इस और के विपरीत आपको पूछा गया है। तो देखिए जब दो पासों में कोई एक अंक कॉमन हो तो कॉमन अंक से इन दोनों पासों में ये स्टार कॉमन है, तो कॉमन अंक से हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। कॉमन अंक से हम कहाँ घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में। तो देखिए इस तीर का शीर्ष कहाँ पर आया, इस वाले सिंबल पर आया। इस तीर का चिन्ह कहाँ पर आया है, शीर्ष यहाँ पर इस सिंबल पर आया। तो देखिए इस और का जो विपरीत हो जाएगा ये आपका चिन्ह हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। घुमा करके देखना है तो देखें, जब दो पासों में कोई एक अंक कॉमन हो तो कॉमन अंक से हम घड़ी की दिशा में घुमाते। तो स्टार, फिर आएगा जो प्रतिशत, फिर आएगा आपका ये और का चिन्ह। ठीक है, ये और का सिंबल आएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये आएगा स्टार, फिर यहाँ पर क्या आएगा ये डॉलर और फिर क्या आएगा ये। तो इसका सिंबल का विपरीत और का विपरीत क्या होगा, ये वाला। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न कह रहा नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां हैं, यदि काला रंग ऊपर फलक पर हो तो निचले फलक पर कौन सा रंग होगा। तो देखिए काला रंग ऊपर फलक पर हो तो निचले फलक पर कौन सा रंग होगा, यानी हमें काले रंग के विपरीत रंग बताना है कौन सा है। यहाँ पर है आपका हरा, ठीक है, और यहाँ पर है आपका सफ़ेद और यहाँ पर है आपका नीला। ठीक है, अब देखिए जरा आपका यहाँ पर है पीला, ठीक है, यहाँ पर है आपका काला और यहाँ पर है आपका सफ़ेद। तो आपसे किसके विपरीत पूछा है, काले रंग के विपरीत बताना है आपको, काले के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले देखो इन दोनों पासों में कौन सा रंग कॉमन है, तो सफ़ेद कॉमन है, तो सफ़ेद रंग से हम ऐसी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, सफ़ेद से हम ऐसी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो बताओ काले के विपरीत शीर्ष क्या आया, यहाँ पर। ठीक है, यानी इस तीर का शीर्ष यहाँ काले पर आया और इस तीर का शीर्ष कहाँ पर, हरा। तो काला का विपरीत क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। यह हम दिमाग में भी घुमा सकते हो, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। और वैसे लिख करके करना तो देखो जी आएगा यहाँ पर सफ़ेद, सफ़ेद के बाद आएगा नीला और फिर आएगा यहाँ पर हरा। यहाँ से घुमाएंगे आएगा ये सफ़ेद और सफ़ेद के बाद आएगा पीला और यहाँ पर आएगा काला। तो आपसे काला का विपरीत पूछा तो काला का विपरीत क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 18 नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहा। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा कि चित्र में 2 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, चित्र में 2 के विपरीत क्या होगा, चित्र में 2 के विपरीत क्या होगा।
तो देखिए ज़रा, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है आपका b, ठीक है। यहाँ पर है आपका b और यहाँ पर है आपका go और यहाँ पर है आपका n, ठीक है। जब 2 5 आपके विपरीत पूछा 2 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले इन दोनों 500 में क्या कॉमन है b, तो b से हम ऐसी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, b से हम यहाँ घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो आपको 2 के विपरीत पूछा गया, तो इस तीर के बीच में क्या आ रहा है 2 और इस तीर के बीच में क्या आ रहा है गो, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा गो, यही हमारा हो जाएगा आंसर। और घुमा के करना तो देखो b से घुमाओ आप, ये आएगा b, फिर आएगा आपका क्या 2 और फिर क्या आएगा 8, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पर b, फिर आएगा गो और फिर आएगा आपका n। तो आप बिना लिखे भी आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, ठीक है। कि जब तीर द्वारा घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो जहाँ पर जो शीर्ष आए वो शीर्ष का एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, और जो बीच में शब्द वो तीर के जो बीच में शब्द आएगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। देखो 19 नंबर का विपरीत क्या कह रहा, तो कह रहा कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां हैं, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कितने जल्दी सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 5 6 6 2 5। आपसे क्या पूछा है 2 के विपरीत, 2 के विपरीत आपको बताना है। जब देखिए जब 2 500 में 2 अंक कॉमन हो, एक तो 6 अंक कॉमन है और एक 5 अंक कॉमन, जब 2 500 में 2 अंक कॉमन हो तो शेष बचा अंक एक दूसरे के क्या हो जाएगा विपरीत, तो 2 का विपरीत पूछा गया है 4, हमारा आंसर हो जाएगा 4 यानी सी आंसर, ठीक है। इस नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूप है, बिंदु 3 के विपरीत कितने बिंदु होंगे, 3 के विपरीत कितने बिंदु होंगे, 3 के विपरीत कितने बिंदु होंगे। तो देखिए जरा, चाहे वो आपका बिंदु रख दे और चाहे वो आपका नंबर रख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करने का तरीका आपका एक ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा किस बिंदु के, बिंदु 3 के विपरीत पूछा है, बिंदु 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए इसमें 5 बिंदु है, इसमें 5 बिंदु, इसमें 4 बिंदु, इसमें 4 बिंदु, तो शेष बचा एक दूसरे, यानी 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, तो यह 3 बिंदु के विपरीत क्या हो जाएगा 2, 3 बिंदु के विपरीत क्या हो जाएगा 2, यानी बी आंसर इसका हो जाएगा। जब 2 500 में कोई 2 अंक या 2 बिंदु कॉमन हो, देखो 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन बिंदु, इसमें 4 बिंदु 4 बिंदु, तो शेष एक दूसरे के क्या हो जाएंगे वो विपरीत हो जाएंगे। 20 के बाद देखो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे एक घन की 2 स्थितियां प्राप्त हैं, तो बीटा के विपरीत क्या होगा। देखिए जरा बीटा के विपरीत क्या होगा, ठीक है। और ये आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है कि इनको देख के आंसर अपन कैसे निकालें। यहाँ पर है आपका थीटा, ठीक है, और यहाँ पर है आपका एल्फा, और यहाँ पर है आपका गामा, यहाँ पर है आपका गामा, और यहाँ पर है आपका बीटा, और यहाँ पर है आपका थीटा। तो आपको किसके विपरीत पूछा गया है, आपको पूछा गया है किसके, बीटा के विपरीत पूछा गया है। तो बीटा के विपरीत देखिए, जब 2 500 में एक तो एल्फा, जब 2 500 में 2 अंक कॉमन हो, तो एक तो थीटा कॉमन है और एक गामा कॉमन है, एक थीटा कॉमन है दोनों 500 में, गामा कॉमन है। जब 2 500 में कोई 2 अंक कॉमन हो तो शेष बचा अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, यानी बीटा का विपरीत क्या हो जाएगा एल्फा हो जाएगा, बीटा का विपरीत क्या हो जाएगा एल्फा हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर का देखें क्या कह रहा है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, अक्षर ई के विपरीत सतह पर, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, अक्षर ई की विपरीत सतह पर कौन सा होगा, ठीक है। देखिए जरा क्या क्या दे रहा है इसमें, यहां पर दे रहा वो ए, यहां पर बी, और यहां पर कह रहा सी, यहां पर ए, यहां पर बी, और यहां पर कह रहा ई। तो आपका ई के विपरीत पूछा गया, देखिए ए के विपरीत क्या हो जाएगा, जब 2 500 में कोई 2 अंक कॉमन हो, तो एक तो ए अंक कॉमन है और एक कौन सा अंक बी कॉमन है, तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा ई, और ई का विपरीत क्या हो जाएगा सी, तो ई का विपरीत पूछा है तो क्या हो जाएगा सी। जब 2 500 में कोई 2 अंक कॉमन हो तो शेष बचा अंक एक दूसरे क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर का देखिए जरा, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं,
तो रंग लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा? रंग लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा? रंग लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा? तो देखिए जरा यहाँ पर क्या कह रहा, यहाँ पर है काला, यहाँ पर है काला, यहाँ पर है आपका हरा और यहाँ पर है लाल, ठीक है। और यहाँ पर है आपका हरा और यहाँ पर है आपका काला और यहाँ पर है आपका पीला, ठीक है। यहाँ पर है आपका पीला। तो आपका पूछा गया है लाल के विपरीत पूछा क्या होगा, आपके लाल के विपरीत पूछा गया है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जरा, इसमें काला कॉमन है, काला है, हरा है, तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा? पीला। जब दो पांचों में कोई दो अंक कॉमन हो तो शेष बचा अंक एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत होता है। यदि दो पांचों से अधिक पांचे आ जाए, 3, 4, 8, 10 जितने भी पांचे आ जाए, तो उनको हम जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन, 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि नीचे एक पांचे की 3 स्थितियां दी गई हैं, अंक 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 3 स्थितियां देखिए कौन कौन सी हैं यहाँ पर। अंक 3 स्थितियां देखिए, इसमें क्या क्या लिखा है? 3, 2, 4, यहाँ पर है 2, 6, 4, यहाँ पर है आपको 1, 3, 2। अब आपसे पूछेगा एक के विपरीत। तो देखिए यदि 3 या 4 या 8 या 10 पांचे दिए गए, एक ही पांची के रूप होते हैं, और इनको देख करके आंसर कैसे निकालें या इनका करने का एग्जैक्ट सही तरीका क्या है, ठीक है, हम वो देखेंगे यहाँ पर। तो आपसे देखिए जरा, सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको पूछा गया एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखा करोगे किसी पासे में एक से दो अंक कॉमन तो नहीं, जैसे हम ले लें पहला और ये ले लें, पहला और कौन सा ले लें हम, ये वाला। तो इसमें कितना कॉमन है? 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। तो आपका पूछा गया एक के विपरीत क्या हो जाएगा? तो एक के विपरीत हो जाएगा 4, डायरेक्ट आंसर। आप ये देखा करो कि जब 3 या 4 से अधिक 5 से दिए गए हो, तो सबसे पहले वो 5 से देखो जिसमें 2 अंक कॉमन है, जैसे इसमें 3 2 मिल रहा था, इसमें 3 2 मिल रहा था, ठीक है ना। तो 3 2 3 2, जब 2 5 में 2 अंक कॉमन हो तो शेष एक दूसरे क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। अगर चलो हम ऐसा भी नहीं कर पा रहे तो आप ऐसा उठाओ, आप ऐसे कोई भी 2 पांचा लो जिसमें एक अंक कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में कौन सा अंक कॉमन है? इन दोनों में 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। तो आप 2 अंक से घड़ी की दिशा में आप घुमा दो, ठीक है। जैसे आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो भी आपका एक का विपरीत क्या आ गया? 4 आ गया। तो भी आपका एक के विपरीत क्या आ गया? 4। आप चाहे पहले और तीसरे को ले लें, चाहे आप दूसरे और तीसरे को ले लें, और चाहे आप इसको ले लें, किसको ले लें? इन दोनों पांचों को। तो देखिए जरा, इन दोनों पांचों को भी लेकर के आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? अब देखिए इस क्वेश्चन को कितने जल्दी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? 4 2 5, यहाँ पर देखा 4 3 2, यहाँ पर है 1 4 5। आपसे पूछेगा किसके विपरीत? 4 अंक के विपरीत पूछा गया, 4 अंक के विपरीत पूछा गया। इन दोनों 500 को लो, इसमें 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, ठीक है ना। और क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, यहाँ 4 कौन 2 2, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। लेकिन हमें किसके विपरीत पूछा गया है? अगर 5 के विपरीत पूछा जाता तो आप डायरेक्ट आंसर बता देते। अब आप देखिए जरा, आपको पूछा गया किसके विपरीत? 4 अंक के विपरीत पूछा गया। तो आप इन दोनों 500 को लो, इन दोनों 500 में क्या कॉमन है? इन दोनों 500 के देखिए 4 अंक कॉमन है, और टोटल कितने अंक होते हैं? 6 अंक कॉमन होते हैं, 6 अंक होते हैं। और 4 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो कौन सा अंक गायब होगा? इसमें 6 अंक गायब है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
फिर से सुनिए हमने क्या कहा कि इन दोनों 500 को लें, 4 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया है, 2 बार। और कौन सा नंबर गायब है, 6, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों 500 से ले रहे हैं आप 4 5 4 5, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। लेकिन हमें किसका विपरीत चाहिए, 4 का विपरीत, तो क्या हो जाएगा 6। 26 वाला देखो, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में बिंदु 3 के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो देखिए इसमें किसके विपरीत क्या, यहाँ पर 2 बिंदु, 1 2 1 2, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पर 6 1 2 3 4 5 6 1 2, यहाँ पर 4 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 1 2, यहाँ 1 2 और 3। आपसे पूछा गया है कि बिंदु 3 के विपरीत बताना है। आपको बिंदु किसके विपरीत बताना है, बिंदु 3 के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले आप देखो पहला और दूसरा, यहाँ क्या कोई कॉमन मिल रहा, यहाँ देखिए 4 कॉमन है, यहाँ पर 4 बिंदु कॉमन है, 2 बिंदु कॉमन है, 2 बिंदु कॉमन है। जब 2 500 में 2 अंक कॉमन हो तो शेष बचाएंगे एक दूसरे के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 बिंदु के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। हमारे यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे की 3 स्थितियां हैं, एक पासे की 3 स्थितियां हैं, तो अक्षर Q के विपरीत कौन सा अंक होगा। अक्षर Q के विपरीत आपको बताना है। पहले तो देखो 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए 3 स्थिति, यहाँ पर है T, यहाँ पर है आपका P, और यहाँ पर है R, यहाँ पर है R, यहाँ पर है U, और यहाँ पर है S। तो यहाँ पर है आपका U, यहाँ पर है T, यहाँ पर है आपका Q। तो आपको किसके विपरीत बताना है, आपको बताना Q के विपरीत। तो इन दोनों में देखो, यहाँ पर इन दोनों में देखो विपरीत T P R, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, R कॉमन है। देखिए इन दोनों 500 में देखो, इन दोनों 500 में क्या कॉमन है, R कॉमन है। R कितनी बार आया है, 2 बार आया, और गायब कौन सा है, Q। तो आपका देखिए इन दोनों 500 में R 2 बार आया है, और कौन सा अक्षर गायब है, Q। तो Q का विपरीत क्या हो जाएगा, Q का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर R हो जाएगा। क्लियर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए दोनों 500 में R 2 बार आया है, कौन सा गायब है, Q गायब है, तो R का विपरीत क्या हो जाना चाहिए, Q। R की जगह क्या आएगा, Q। अगर आप इन दोनों 500 से लेकर के कर रहे हैं आप, तो भी आपका आंसर आ जाइए। देखिए इन दोनों 500 से लेकर घुमा दो, दोनों में क्या कॉमन है, U कॉमन है, तो आएगा यहाँ से U से घुमाओ, इस तरह से U से ऐसे घुमाओ तो ये आएगा U, फिर आएगा R, फिर क्या आएगा S, फिर यहाँ से घुमाओ U, फिर आएगा Q, और यहाँ पर क्या आएगा T। तो देखो Q का विपरीत क्या आ गया, R, ठीक है। और अगर आप इन दोनों 500 से लेकर के घुमाओ, इन दोनों 500 से लेकर के आप करिए, तो भी आपका आंसर आए। इन दोनों 500 में कौन सा कॉमन है, इन दोनों 500 में क्या कॉमन है, आपका T कॉमन है, तो T से घुमाएंगे इस तरह से, तो हो जाएगा T, फिर P, और फिर R, यहाँ से घुमाएंगे T, फिर आएगा U, फिर आएगा Q, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी 500 से लेकर के आप कर सकते हैं घुमा करके, ठीक है। 28 नंबर के देखो, 3 500 की सहायता से n के विपरीत क्या होगा। आपको तीनों 500 की सहायता से n के विपरीत बताना है। तो देखिए पहले तो सिंबल देखिए क्या क्या दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा सिंबल दिया है, डॉलर, प्रतिशत और n। यहाँ पर दिया गया रेट, ठीक है, और यहाँ पर दिया और यहाँ पर दिया है n का सिंबल, यहाँ पर दिया गया हैज, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया और का सिंबल, और यहाँ पर दिया है डॉलर का, ठीक है। अब देखिए जरा, ये डॉलर का सिंबल है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो जरा बात को,
यहाँ हमें बताना है किसके विपरीत बताना है, एन के विपरीत बताना है। तो इन दोनों में देखिए जरा, इन दोनों में देखिए, इन दोनों 500 में अगर देखा जाए तो एन कितनी बार आया है, एन आया है 2 बार आया है। एन कितनी बार आया है, 2 बार। और कौन सा सिंबल इसमें गायब है, हैज गायब है। तो सीधी सीधी एन का विपरीत क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। अगर आप इन दोनों से लेकर के कर रहे हो तो यहाँ से देखिए कैसे, एक तो डायरेक्ट हमने निकाल दिया। यदि इन दोनों 500 से लेकर के आप करोगे तो कौन सा कॉमन सिंबल है, ये और का सिंबल कॉमन है यहाँ पर। तो और फिर आएगा रेट, फिर आएगा एन, यहाँ से घुमाएंगे हम, और फिर आएगा जी डॉलर, फिर आएगा जी हैज। तो भी हमारा एन का विपरीत क्या आ गया, हैज आ गया। ठीक है ना। आप इन दोनों से भी आप कर सकते हो। ठीक है। 28 की बात देखो, 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक घन के फलकों पर 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के 6 अंक चिन्हित किए गए हैं। तो घन के 3 दृश्य दिए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है 29 नंबर का। तो देखिए जरा बात को, इसको अच्छे से समझना। तो देखिए इसमें कौन कौन सिंबल है, 6, 1, 4 और यहाँ पर 1, 3, 2 और यहाँ पर 3, 6, 5। ठीक है ना। तो नीचे एक सिंबल वो दिया गया, घन डाइस दिया गया है। तो आप इनके विपरीत आपको भरना है, बी और ए और 5। तो आपको ये बताना है ए और बी की जगह क्या भरा जाएगा। ऑप्शन में ए ऑप्शन में 2 और 3, 6 और 1। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे कि एक दूसरे के विपरीत निकालेंगे, एक दूसरे के क्या निकालेंगे, विपरीत निकालेंगे। तो इन दोनों में जरा देखें कौन सा एक दूसरे के विपरीत क्या है। तो देखिए इन दोनों में यहाँ पर, तो इन दोनों में एक अंक कॉमन है, तो कॉमन अंक से हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो देखिए जी हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए 1, 1 फिर आएगा 4 और फिर आएगा यहाँ पर 6, फिर 1 यहाँ से क्या आएगा 3, फिर आएगा 2। तो देखिए 6 का विपरीत हो गया 2, 4 का विपरीत हो गया 3 और 1 कितनी बार आया है, 1 यहाँ पर 2 आया। कौन सा अंक गायब है, तो 1 का विपरीत हो जाएगा 5। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए ये तो आपका होगा। अब क्वेश्चन ये वाला है, तो वो कह रहा कि ये दिया गया यहाँ पर इस सतह पर दिया रखा 5, तो ए और बी की जगह पर क्या आएगा। अब हमारी बातों को सुनिए, अगर ए का विपरीत कौन, समझो जरा हम बात को क्या कह रहे हैं। 5 का 1 का विपरीत क्या है, 5 और 5 का विपरीत क्या है, 1। 1 का विपरीत है 5 और 5 का विपरीत है 1। और जो विपरीत होते हैं वो निकटवर्ती नहीं होते। अगर हम ए ऑप्शन ले लें, ए में क्या दे रखा है आपका 2 और 3। अगर बी की जगह हम क्या रख दें 2 और ए की जगह हम क्या रख दें 2 और बी की जगह हम क्या रख दें 3। ठीक है। अच्छा बताओ, 5 का निकटवर्ती ना तो 1 है और 4 का निकटवर्ती ना 3 का निकटवर्ती 4 है और ना 2 का निकटवर्ती 6 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3। अगर हम यहाँ पर बी ऑप्शन रख रहे हैं तो जरा समझो, बी ऑप्शन रखें, बी ऑप्शन में क्या दे रखा 6 और 1 दे रखा। समझो जरा हम बात, अगर यहाँ पर हम बी की जगह क्या रख दें, ए की जगह रख दें 6 और बी की जगह कितना रख दें 1। अब देखो 5 के साथ क्या आ गया, 1 आ गया। 5 का निकटवर्ती क्या होगा 1, बल्कि 1 5 का क्या है, विपरीत है। 5 1 का विपरीत है और 1 5 का विपरीत है। जब 5 और 1 एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये एक दूसरे के निकटवर्ती नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो बी के बाद देखें जरा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में 1 और 4 कह रहा, तो 1 की जगह रख दें 1 और बी की जगह रख दें 4। तो भी 5 का निकटवर्ती क्या आ गया, 1 आ गया। और 5 का निकटवर्ती 1 नहीं है, 5 का तो 1 क्या है, विपरीत है। तो जो विपरीत होते वो निकटवर्ती नहीं होते, जो निकटवर्ती होते वो विपरीत नहीं होते। तो आपका जो बी सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी में भी क्या है 1 है, तो इसलिए आपका आंसर बी की जगह कितना आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा 2 और बी की जगह हो जाएगा 3। इसलिए आपका जो आंसर आएगा ए आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसको अच्छे से समझना, एक बार और देख लेना इसको रिवर्स करके, तो ताकि आपको समझ में आए। ठीक है।
ये 30 लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन किए हैं। तो देखिए 30 नंबर का क्या कह रहा है, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां हैं, लाल पृष्ठ के विपरीत क्या होगा। लाल पृष्ठ के विपरीत क्या होगा, तो लाल पृष्ठ के विपरीत पूछा गया क्या होगा। तो देखिए जरा यहाँ पर 3 पासा दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है काला, काला, यहाँ पर हो गया सफ़ेद, यहाँ काला सफ़ेद, यहाँ पर हो गया पीला, ठीक है। और यहाँ पर हो गया लाल, और यहाँ पर हो गया हरा, यहाँ पर हो गया काला, ठीक है। और यहाँ पर हो गया हरा, यहाँ पर हो गया पीला, और यहाँ पर हो गया भूरा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि लाल के विपरीत पूछा गया, किसके विपरीत पूछा गया, लाल के विपरीत पूछा गया। तो देखिए जरा यहाँ पर लाल के विपरीत पूछा गया। तो जरा देखो यहाँ से हम, यहाँ पर देखो लाल के विपरीत पूछा गया, काला कितनी बार आया यहाँ पर, इसमें काला कितनी बार आया है, काला आया है 2 बार। और कौन सा कलर गायब है, पीला का आया, सॉरी लाल कितनी बार आया है, काला कितनी बार आया 2 बार। तो हम काले से घुमाएंगे, काला, काला से हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, काला, फिर आएगा पीला, और फिर आएगा आपका सफ़ेद। काला से हमने इन दोनों पासों में काला कॉमन है, तो काले कलर से हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तीर द्वारा, ठीक है ना। तो जो हो गया काला, फिर आएगा पीला, फिर आएगा सफ़ेद। यहाँ से देखो काला, फिर लाल, फिर हरा, काला, फिर आएगा आपका लाल, और फिर आएगा क्या, हरा। कोई भी 2 पासे ले लो आप, कोई से जरूरी नहीं कि जो हमने लिया उसी से करो, आप कोई से भी 2 पासा ले लो जिसमें एक अंक कॉमन है, और कॉमन अंक से आप क्या कर दो, घड़ी की दिशा में घुमा दो। तो आपको लाल के विपरीत कहा गया, तो लाल के विपरीत क्या हो जाएगा, पीला, यानी इसका लाल के विपरीत क्या हो जाएगा, पीला, इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका सी आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 30 तक क्वेश्चनों को हमने हल किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में या उसके आगे वीडियो में आपको आएंगे, अभी 3 पासा दिए हैं, फिर आएंगे 4 पासे वाले, एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें 4 पासे होंगे, और 4 पासों से जितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो करेंगे। उसके बाद हम बहुत अच्छी तरह से डिटेल से और हर टाइप के प्रश्न खुले पासों से लेकर के हम करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।